हाय गाइस, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम नाथद्वारा घूमने जा रहे हैं। तो ये तिरंगा हमारे देश का प्रतीक। आज हम नाथद्वारा जा रहे हैं। नाथद्वारा के बारे में कहा जाता है कि राजस्थान किलों और विरासत के रूप में विख्यात है। यहाँ कई धार्मिक संप्रदायों, उनकी श्रद्धा एवं पवित्र तीर्थ स्थलों का घर भी है। अरावली की गोद में बनास नदी के किनारे नाथद्वारा में एक ऐसा ही तीर्थ स्थल है। इस प्रमुख वैष्णव तीर्थ स्थल पर श्रीनाथ जी मंदिर में भगवान कृष्ण 7 वर्षीय शिशु अवतार के रूप में विराजित है। औरंगजेब भी मथुरा जिले में बाल रूप श्रीनाथ जी की मूर्ति को तोड़वा नहीं पाया था। तब मेवाड़ के राणा द्वारा चुनौती स्वीकार करने के बाद गोवर्धनधारी श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित हुई और मंदिर बना। नाथद्वारा में स्थापित भगवान श्रीनाथ जी के विग्रह को मूल रूप से भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप माना जाता है। राजसमंद जिले में स्थित नाथद्वारा के आसपास का क्षेत्र प्राकृतिक रूप से बहुत समृद्ध है। यह शहर अरावली पर्वतमाला के पास स्थित है और बनास नदी के किनारे पर बसा हुआ है। नाथद्वारा उदयपुर से मात्र 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नाथद्वारा भगवान श्रीनाथ जी के मंदिर की वजह से देश में प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता है। यहाँ आने के लिए 2 रास्ते हैं। एक नेशनल नंबर 8 जो दिल्ली से अहमदाबाद की ओर जाता है और यह जयपुर से 350 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उदयपुर यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है। एक रास्ता है निजामुद्दीन दिल्ली से उदयपुर के लिए। यहाँ पर आपको उदयपुर उतरना पड़ेगा। उसके बाद आपको उदयपुर से बस सेवा लेकर नाथद्वारा पहुँचना होगा। जयपुर से अहमदाबाद की ओर जा रहा है। इस रास्ते से भी आप आ सकते हैं। नाथद्वारा की दूरी राजसमंद से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये नेशनल नंबर 8 है। यह बनास नदी है। इसका उद्गम स्थल खन्नौर की पहाड़ियाँ राजसमंद से है। यह बहुत लंबी नदी है। इसको वन की आशा भी कहा जाता है। जो अरावली की पर्वत महाराष्ट्र से निकलती है। बहुत खूबसूरत नदी है ये। और सवाई माधोपुर में आगे चल के ये चंबल नदी में मिल जाती है। और हम नाथद्वारा पहुँच चुके हैं। ये आप जो मूर्ति देख रहे हो सामने, ये स्टैचू ऑफ बिलीव है, जिसे हिंदी में विश्वास स्वरूपम कहा जाता है। यह भारत के राजस्थान के नाथद्वारा में निर्मित हिंदू भगवान शिव की मूर्ति है। इस प्रतिमा का लोकार्पण 29 अक्टूबर 2022 को मोरारजी बापू के द्वारा किया गया। तो हमने नाथद्वारा शहर में एंटर कर लिया है। ये नाथद्वारा शहर है, देखिए आप। इधर अच्छी कलाकारी कर रखी है पुल पर, देखिए आप। श्रीनाथ जी की नगरी में आपका स्वागत है। हम श्रीनाथ जी की नगरी में पहुंच चुके हैं। आप देख लीजिए। यहाँ हम श्रीनाथ जी के दर्शन करने आए थे, लेकिन अफसोस की बात मंदिर बंद हो चुका था। दर्शन हो चुके थे। हम देर से पहुँचे इसलिए हमको दर्शन नहीं मिल पाए। उसके बाद हमने यहाँ पर कुछ जलपान फला नाश्ता किया। यहाँ का नाश्ता प्रसिद्ध है। यहाँ पर आखिरकार हम घर पहुँच गए और हम श्रीनाथ जी के यहाँ से प्रसाद लेके आए। लेकिन हमको श्रीनाथ जी के दर्शन नहीं हुए, क्योंकि कहते हैं कि जब किस्मत में हो, ये भगवान बुलाए जब ही दर्शन होते हैं। अन्यथा आप कितना ही प्रयास कर लो, ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में है। ये ईश्वर बुलाएगा जब भी दर्शन होंगे। अगली बार हम जब बाबा बुलाएगा, श्रीनाथ जी बुलाएंगे, तो हम दर्शन करने जाएंगे। पूरे मन से जाएंगे और मन योग से जाएंगे। ये श्रीनाथ जी का प्रसाद है। दोस्तों, मैं जो प्रसाद हम श्रीनाथ जी से लाए हैं, नाथद्वारा से लाए हैं, मैं उसकी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ।
पहले तो ये देख लीजिए है क्या, इसमें खाजा है, जिसे मठरी कहते हैं। यहाँ पर इस तरह की मठरी मिलती है। इसको पूरी तरह से घी में पकाया जाता है और फिर इसको चीनी का चाशनी जो बनाते हैं उसमें लगा के दिया जाता है। और उसमें कई प्रकार के भोग अलग प्रकार के मिलते हैं, लेकिन मैं इस बार ये लाया हूँ मठरी। इसी के साथ इस ब्लॉग को हम यही समाप्त करते हैं। अगले ब्लॉग में आपसे जल्दी मिलेंगे।